everybody, welcome back to my channel. So today's topic is very interesting yet very relevant for all of us. I think for all age groups, for anybody out there who's listening to me, it's a very relevant topic. And so today we're talking about how do we not get stuck to mistakes, how do we not get stuck to regrets. I think making mistakes is one aspect, and not being stuck to that and not keeping that regret in your mind, because of course I'm not going to say regret is always bad, but when you're not able to move on past it, when that regret makes you stop and only look at the past, only look at things that are not within your control, things that now cannot be changed, then that is a problem. So I think स्टार्ट करने से पहले ये बोलना बहुत ज़रूरी है दैट हम अक्सर व्हेन वी लुक एट से मिस्टेक्स वी हैव वेरी टू एक्सट्रीम स्टैंड्स दैट ईदर मेकिंग मिस्टेक्स इज एब्सोल्युटली ऑल राइट एंड वी शुड लेट आवरसेल्व्स फेल, और या फिर हम इतना ज़्यादा बच के और इतना क्रिटिकली चलते हैं कि हम मिस्टेक्स करने की, गलतियाँ करने की स्पेस नहीं छोड़ते. आई थिंक बोथ दीज एस्पेक्ट्स आर in a way incorrect, and I think हम सबको एक middle ground ढूंढना चाहिए, because if you're on the first extreme where you think that making mistakes is a part and parcel of life, because of course हम कभी कभी दूसरों से सुन के भी ये सारे fads अपने अंदर बिठा लेते हैं that it's all good, it's all part and parcel, but that might make us a little reckless, that might make us a little sort of easy, very too easy going in a way where we don't recount what has gone into it. So हमें उस चीज़ की वैल्यू शायद रियलाइज नहीं होती. एंड whereas on the other extreme there are also people जो गलतियाँ करने से इतना ज़्यादा घबराते हैं कि वो कोई भी रिस्क टेकिंग काम जिसमें उन्हें पता है कि शायद कुछ टाइम बाद, कुछ सालों में उनकी रिस्क पे ऑफ करेगी, बट वो प्लंज नहीं लेते बिकॉज दे आर सो स्कैर्ड ऑफ लूजिंग थिंग्स, दे आर सो स्कैर्ड ऑफ फेलियर. सो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड बी एबल टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड जहाँ तक गलती करने की बात है. एक लाइन हमको हमारी पता होनी चाहिए कि इसके बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो दैट विल कॉज अस मोर हार्म देन गुड. एंड आई थिंक वो हम सब अपने लिए एक अपने पर्सनल सब्जेक्टिवली हमें वो डिसाइड करना होगा कि हमें कहाँ पर वो एक लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पर वी थिंक दैट नाउ दिस इज इट, नाउ वी कांट गो बियॉन्ड इट. बट जब तक हम उस लाइन तक नहीं पहुंचते, वी नो दैट वी आर टेकिंग द राइट पाथ, वी विल क्रॉस अ फ्यू माइलस्टोन्स, वी विल मेक अ फ्यू बिग मिस्टेक्स, अ फ्यू स्मॉल मिस्टेक्स, एंड दैट्स ओके एज लॉन्ग एज वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवरसेल्व्स. सो आई थिंक ये हो गया मिस्टेक करने का पार्ट. बट अक्सर ऐसा हो जाता है कि कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं हमसे जो हमें बाद में ऐसा लगता है कि शायद हम अवॉइड कर सकते थे, या कोई डिसीजन हमने नहीं लिया जो उस टाइम पे हम ले सकते थे, या कोई डिसीजन हमने लिया और वो बहुत ज़्यादा गलत प्रूव हो गया, उससे हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया. तो कई बार ऐसा होता है कि या तो कोई चीज़ हम नहीं कर पाए, तो अक्सर ये भी एक बहुत बड़ी रिग्रेट का कारण होता है कि हम कोई चीज़ नहीं कर पाए. शायद हम ये कर लेते, काश हम वो एग्ज़ाम दे देते, काश हम उस जगह शिफ्ट हो जाते, काश हम वो जॉब छोड़ देते, काश हम वो बिजनेस नहीं करते. ऐसे तरह तरह के पर्सनल प्रोफेशनल रिग्रेट्स जो हैं वो हम अपने अंदर उनका बैगेज लेके चलते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि आई थिंक रिग्रेट्स आर ऑल्सो बेसिकली ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू मेन कैटेगरीज. थिंग्स जो हमने की होती हैं और उसके बाद वो डिसीजन सही नहीं होते, उनसे रिलेटेड लॉसेस का रिग्रेट, और कुछ चीज़ें नहीं कर पाने का रिग्रेट, कि हम कुछ डिसीजंस अगर हमने डिफरेंटली लिए होते तो हमें लगता है शायद हमारी लाइफ कुछ और होती, किसी और रास्ते पे चल रही होती. बट रिग्रेट, अगर आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है अपने दिमाग में, या किसी चीज़ से आप खुश नहीं हैं, तो उसको लेने का तरीका आप जो डिसाइड करेंगे, द वे दैट यू चैनलाइज इट, दैट विल डिसाइड कि आपका पास्ट आपके प्रेजेंट आपका पास्ट आपके प्रेजेंट पे हावी तो नहीं हो रहा, और आपका प्रेजेंट आपके पास्ट से बेटर है. बिकॉज एवरी रिग्रेट इज अ साइन दैट यू नीड टू चेंज समथिंग, राइट. ऑफकोर्स कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आई डोंट कीप एनी रिग्रेट्स. ऑफकोर्स हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबको अपने किए का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिग्रेट होता ही है. बट उस चीज को आगे लेकर जाना एंड टू लेट दैट स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. सो द वे दैट यू प्रोसेस योर मिस्टेक्स, द वे दैट यू चैनलाइज योर रिग्रेट, that is what makes all the difference. So you should learn how to channelize it.
regret in itself is not bad, because कहीं ना कहीं regret is a sign of realization कि आपको आपकी गलती का realization होता है. आपको पता होता है कि शायद आप कहाँ चले गए, आप कहाँ गलत आपने किया, तो आपको आपकी गलती का एहसास होता है, जो कि अच्छी चीज़ है. क्योंकि अगर हमें एहसास ही नहीं होगा, अवेयरनेस, लाइक वी टॉक्ड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, इज द फर्स्ट स्टेप टू एनीथिंग, टू रियलाइजिंग एनीथिंग. सो दैट रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर वो आपको हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके दो मतलब है कि एक, आप अपनी गलती को रिकग्नाइज करते हैं, आप अपनी गलती से रिलेट करते हैं, और दूसरी चीज़ कि आप कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं. तो एवरी पास्ट रिग्रेट is an opportunity for you to create a better present and to create a different kind of a future for you. So I think that is what makes the difference between people who make mistakes and grow and people who don't, is the way that they channelize this regret, that burning anger inside them for doing or not doing something. तो आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारा, अगेन आई कम बैक टू द ह्यूमन माइंड, कि हमारा जो माइंड है दैट इज़ यूज टू टेकिंग कंट्रोल. और हमें रिग्रेट क्यों होता है, हमें गुस्सा क्यों आता है जब हमें लगता है कि हम किसी सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं है? क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ पाता कि व्हाट और हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग this kind of a situation, right? So I think the first thing is to find कि आपका रोल क्या है. अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो actually step by step think कि what was your role in it? Could you change anything? Has it happened because of factors which were outside your control, or they were things which were within your control? कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत डिसीजंस पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो गलत हो जाते हैं, बाद में हम उनसे ओवरकम नहीं कर पाते. बट द बेस्ट वे टू एक्चुअली गो अबाउट इट इज टू एक्चुअली सी कि हम पर्सनली what I could have done that and how did I contribute in it. जब वो चीज़ आपने की थी, तो आपने पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे मन के साथ, पूरा दिमाग लगा के, फुल ऑफ नॉलेज की थी, या फिर आपने रेकलेसली की थी. इफ़ यू डिड इट रेकलेसली, ऑफ कोर्स यू can't go back to the past and change it, but of course you can let the aftermath be in your control. And secondly, if it was a mistake that you made and you recognize your faults, then it's even better, because now your mind can actually pin the responsibility to something. So of course, कई बार आप ये difference note करेंगे that we are frazzled, we are confused, we are perplexed because we don't know what has gone wrong. बट इवन अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपकी खुद की गलती होगी और आप उसको रिकग्नाइज करेंगे, योर माइंड विल एक्चुअली फील अ लॉट बेटर. सो आई थिंक role and responsibility are two extremely important things to actually pin down that regret, to to cause change. And I think now the most important thing is to rethink certain things that you did. क्या आप कुछ चीज़ें आज की डेट में डिफरेंट कर सकते हैं? ऑफकोर्स आप सेम डिसीजन पीछे जाकर बदल के नहीं ले सकते, लेकिन क्या आज की डेट में आप कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो, इन योर एटीट्यूड, इन योर पर्सनैलिटी, इन द वे दैट यू मेक फ्रेंड्स, इन द वे दैट यू चूज पीपल who to keep in your company and who to stay away from. How do you create now new boundaries? How do you tackle relationships? How do you tackle negativity around you? How do you take work decisions? I think every day, every year, you are a completely new person. So embrace that and don't be afraid of making mistakes, because गलतियां करके ही हम सीखते हैं. Experience is our biggest teacher. The only difference is the kind of learning that you take from that experience. So I think holding back and having that baggage of regrets is the worst thing that you can do to your mind, because you're keeping your mind stuck in the past, in a place जहाँ पर in a place where everything is static. आप चाह के भी कुछ चेंज नहीं कर सकते. So consciously tune your mind and bring your mind to the present, because that is where all the change will happen.